अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट इन ऑल द व्यूअर्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बियोलॉजी क्लास 9 लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। कल हमने जो है पहले लेक्चर में 3 टॉपिक्स जो हैं कवर किए थे, जिसमें पहला था इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी, दूसरा था बियोलॉजी का डिफिनीशन और तीसरा था ब्रांचेज ऑफ बियोलॉजी। इन 3 टॉपिक्स को हमने बहुत डिटेल के साथ कल पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड इसके साथ साथ स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। ये 3 चीज़ें आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल स्टडी पॉइंट पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके का फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी हमारा वीडियो आता है या हम लाइव आते हैं तो आपको सबसे पहले जो है हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। नीचे व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। अगर आपको कोई पीडीएफ नोट्स चाहिए या किसी भी मसले के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट की ऑफ व्यू से कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, जो भी बात हमसे पूछनी हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तमाम स्टूडेंट हैं 9 से लेकर 12 तक, इसमें तमाम स्टूडेंट मौजूद हैं हमारे ग्रुप में, तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और तीसरा है स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इसमें सबसे पहले है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक आर्डर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनाइज हुए हैं, तरतीब दिया गया है इन स्पेसिफिक आर्डर, एक स्पेसिफिक आर्डर में फ्रॉम वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर टू कम्प्लेक्स, जिसमें हम स्मॉल से लेकर कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, फिर इससे एटम बनता है, सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर उससे एटम बनता है, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेल बनाते हैं और ऑर्गेनेल मिलकर सेल बनाते हैं और सेल मिलकर टिश्यू और टिश्यू मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम और फिर एक इंसान बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेसिफिक आर्डर, जिसको हम स्पेसिफिक आर्डर में जो है तरतीब देते हैं। इसके बाद हैं सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम्स। सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल आर द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट हैं ऑफ एटम, एक एटम के, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं हमारे पास? सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 जो हैं हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल में शुमार होते हैं। एन एटम, एक एटम जो है इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम जो है इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट यूनिट दैट रिटेन इस प्रॉपर्टी, जो अपने प्रॉपर्टी को रिटेन इस तरह रखते हैं, बरकरार रखते हैं। रिटेन मीन बरकरार रखना, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखते हैं। एग्जांपल हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वन लाइन कंसेप्ट मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको पूरे बी टॉपिक का समझ नहीं आया हो, लेकिन सिर्फ एक वन लाइन कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए तो आपको पूरा टॉपिक का समझ आ जाएगा। तो वन लाइन कंसेप्ट है यहाँ पे, एटम आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, मैटर का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। हर पेज पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, साथ साथ हमारे चैनल का नेम मेंशन है। अगर आप कोई भी लेक्चर सर्च करते हो, साथ साथ हमारे चैनल का नाम भी दे दो, मतलब आप सर्च करते हो बियोलॉजी क्लास 9 लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1, उसके साथ स्टडी पॉइंट बाय स्टडी पॉइंट पाकिस्तान, तो आपको हमारा पूरा सीरीज जो है नज़र आ जाएगा। इसके बाद हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल को तो आप समझे होंगे। इसके बाद है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम जॉइन थ्रू केमिकल बॉन्ड्स। जब दो या दो से ज़्यादा एटम जो हैं केमिकल बॉन्ड के ज़रिए जॉइन हो जाते हैं, तो हाँ, इससे हम क्या कहते हैं? एक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, एक मॉलिक्यूल बनता है व्हेन टू और मोर एटम जॉइन टू केमिकल बॉन्ड, जब 2 या 2 से ज़्यादा जो हैं वो केमिकल बॉन्ड के ज़रिए क्या हो जाते हैं? जॉइन हो जाते हैं। इसके बाद है एग्जांपल वाटर H2O। ये क्या है? केमिकल बॉन्ड है, इसके दरमियान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान दोनों केमिकल बॉन्ड के ज़रिए जॉइन हुए, तो इसे हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड आर एसेंशियल फॉर लाइफ। बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ए लाइफ के लिए वेरी इसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं।
वन लाइन कंसेप्ट है मॉलिक्यूल और ग्रुप्स ऑफ बॉन्डेड एटम्स। मॉलिक्यूल जो है एक ग्रुप है बॉन्डेड एटम का दैट परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेली जो है वो हमारे पास हैं और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द सेल। ऑर्गेनेली जो है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, ये एक ऑर्गेनेलिज्म है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम क्या है, मेक प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है। और इसकी तरह क्लोरोप्लास्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का अमल कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। वन लाइन कंसेप्ट है ऑर्गेनेलिज्म परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसके बाद है सेल। सेल क्या है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जिंदगी का एक स्ट्रक्चर, काम की इकाई है। जिंदगी की काम वाली इकाई का है। जिस तरह कि एक दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईंट है, इस तरह का जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। मेजर टाइप पे चलते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से हैं और यूकैरियोट्स कौन से हैं। एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया एंड अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होते हैं अमीबा और इसके साथ साथ बैक्टीरिया। वन लाइन कंसेप्ट हैं, द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आसान तरीके से वन लाइन कंसेप्ट में आपको समझा दिया गया कि सेल क्या है, इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक फंडामेंटल यूनिट है, एक बुनियादी इकाई है जिंदगी का। इसके बाद चलते हैं टिश्यू पर। टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर। टिश्यू जो है इस एक ग्रुप है सिमिलर सेल का, दैट वर्क टुगेदर, जो वर्क करते हैं टुगेदर, जो मिलकर काम करते हैं, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि टिश्यू हमारे पास क्या है, तो हम उसको बताएंगे कि जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल मिल जाते हैं, वो ग्रुप की शक्ल बना देता है, तो इसको हम टिश्यू कहते हैं। और वो मुख्तलिफ फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। टिश्यू जो है वो मुख्तलिफ फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। इसके बाद है प्लांट टिश्यू, जैलम, फ्लोएम है, और इसकी तरह एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल, मसल, नर्व, कनेक्टिव, सब कुछ किस में आते हैं, एनिमल टिश्यूज में आते हैं। वन लाइन कंसेप्ट है, सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। वो सिमिलर सेल जो है वो वर्किंग टुगेदर, आपस में काम करते हैं। टुगेदर मतलब आपस में एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और टिश्यू बनाते हैं। इसके बाद हैं आर्गन। आर्गन क्या है, एन आर्गन इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। एक आर्गन इज अ स्ट्रक्चर मेड अप, एक आर्गन जो है वो स्ट्रक्चर है जो मतलब बना होता है डिफरेंट टिश्यू से वर्किंग टुगेदर, जो आपस में काम करते हैं टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन, और पार्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल हैं हार्ट, लंग्स, स्टोमक, ब्रेन, लीफ और रूट। वन लाइन कंसेप्ट को समझते हैं क्या है, डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म एन आर्गन। टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो उसे क्या बनता है, आर्गन बनता है। सीक्वेंस को समझिए, सेल बन मिल गए, टिश्यू बन गया, टिश्यू मिल गए, आर्गन बन गए। चलो आगे चलते हैं कि आर्गन मिलकर क्या बनाता है। तो इसके बाद है आर्गन सिस्टम। एन आर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आर्गन, मुख्तलिफ आर्गन मिलकर वर्किंग टुगेदर, दो आपस में काम करते हैं टू परफॉर्म मेजर फंक्शन। मेजर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब कुछ किसकी एग्जांपल, आर्गन सिस्टम के। मुख्तलिफ आर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, इसका आर्गन सिस्टम कहते हैं। वन लाइन कंसेप्ट है, डिफरेंट आर्गन वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म एन आर्गन सिस्टम। इसके बाद है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। ये छोटी छोटी डिफिनेशन है, वन लाइन में समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर जो हैं ये इतने वन लाइन में क्यों हमें कवर करवाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो वन लाइन में मैं आप लोगों को छोटी छोटी डिफिनीशन समझाता हूँ, ये आपका कंसेप्ट है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब मैंने आपको बता दिया कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपको सेल के बारे में समझ आ गया कि सेल क्या है। इसके बाद मैंने टिश्यू के बारे में बता दिया कि डिफरेंट जो हैं वो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आर्गन जब डिफरेंट टिश्यू आपस में वर्क करते हैं तो वो आर्गन बनाते हैं। आर्गन जब वो आपस में वर्क करते हैं वो आर्गन सिस्टम बनाता है। इसी तरह ऑर्गेनिज्म, इसी तरह पॉपुलेशन, और इसी तरह कम्युनिटी, और किसी तरह इकोसिस्टम। ये आपके चैप्टर में जो बायोलॉजी का चैप्टर है क्लास 9 का, इसमें ये शामिल है। मैं अपने आप से नहीं कह रहा, लेकिन आपको बायोलॉजी में आपने सिर्फ कंसेप्ट
को समझना है, ठीक है। यहाँ लेक्चर में अपने कंसेप्ट को समझना। अगर आपको नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको डिटेल नोट्स भी मिल जाएंगे। कोई खफगान की बात नहीं है, बिल्कुल ईजी हो जाओ, सब कुछ आपको मिल जाएगी, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करो। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? कंप्लीट इंडिविजुअल लिविंग थिंग। इसी तरह पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया। जब डिफरेंट सेम ऑर्गेनिज्म जो हैं, सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक एरिया में रह रहे हो, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया। अगर पॉपुलेशन डिफरेंट हो तो और वो सेम एरिया में रह रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी। और इसी तरह इकोसिस्टम, अ कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विद इस फिजिकल एनवायरनमेंट। और कम्युनिटी और फिजिकल इन्वायरमेंट का जब इंटरेक्शन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इसके बाद है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ। बायोस्फीयर क्या है? एक ये पार्ट है अर्थ का, वियर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करता है। इट इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इसमें इंक्लूड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। कंप्लीट सीक्वेंस को समझते हैं। एटम से क्या बना? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या? ऑर्गेनिज्म से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से कम्युनिटी, और कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर। ये था आपका पूरा ढांचा। आप किस तरह बने हो, पहले आप क्या थे, फिर क्या बन गए। इस तरह आप आगे बढ़कर अपनी नस्ल को जो है नस्ल में इजाफा करते हो, बढ़ोतरी करते हो, अपने जैसे और बंदे पैदा करते हो। तो आप ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन बनाते हो, पॉपुलेशन के बाद आपसे कम्युनिटी बनती है, क्योंकि सिर्फ आप तो हरकत में नहीं हो, आप तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे। इसी तरह ये तमाम एनिमल जो हैं, ये तमाम जो दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो सब कुछ जो है रिप्रोडक्शन करता है, बच्चे बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो इससे कम्युनिटी, और कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से क्या? बायोस्फीयर। इस तरह होता है, ठीक है। इसके बाद है बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। द बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इज सिस्टमैटिक स्टडी कैरिड आउट टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या? इस इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ समझिए तो आपको पूरा जो है वो समझ आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, ठीक है। इज ए सिस्टमेटिक स्टडी है कैरी आउट टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आंसर फाइंड करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया है, किस तरह था पहले, और हब के ये क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जो एनिमल एक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है जानना चाहते हैं, तो इसे बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। बायोलॉजिस्ट यूज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड इमिटेट टू इन्वेस्टिगेट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं बायोलॉजिस्ट। एक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर, और एविडेंस टू इन्वेस्टिगेट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जब इन्वेस्टिगेट करते हैं। एग्जाम्पल है, साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट वाई अ प्लांट ग्रोइंग स्लोली। एक साइंसदान है, या मतलब साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं किस चीज़ को, कि प्लांट स्लोली कैसे ग्रो करते हैं। वन लाइन कंसेप्ट है यहाँ पे, बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यूजिंग एविडेंस। इसके बाद हैं बायोलॉजिकल मेथड को हम पढ़ते हैं। द बायोलॉजिकल मेथड इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक सिस्टमेटिक वे है जिसके ज़रिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हाइपोथेसिस, डिटेक्शन होते हैं, एक्सपेरिमेंट। लाइन कंसेप्ट को समझिए। द बायोलॉजिकल मेथड प्रोवाइड अ लॉजिकल प्रोसीजर, एक लॉजिकल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसके बाद हैं ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन को बुनियाद बनाकर वो आगे जाते हैं, इस मसले को वो आगे ले जाने के लिए पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। किसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। A scientist carefully observe a biological phenomena using senses, measuring instrument and previous knowledge। साइंटिस्ट जो है वो बहुत एहतियात के साथ ऑब्जर्व करते हैं फिनोमेना को, अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए, और जो प्रीवियस इस चीज़ के बारे में जो नॉलेज आया है उसको, प्रीवियस जो नॉलेज आया है उसको ढूंढते हुए ये जो हैं ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद एग्जांपल है, साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट प्लांट एक्सपोज टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट ग्रो
डिफरेंटली। वन लाइन कंसेप्ट को समझिए, ऑब्जर्वेशन हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वही बात है। इसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू आंसर टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब हम कोई क्वेश्चन लाते हैं कि ये ज़मीन या मतलब पहले एक क्वेश्चन हुआ इसी लेक्चर में कि जो प्लांट हैं ये किस तरह या वाई ये क्यों स्लोली जो है वो ग्रोथ करते हैं, तो उसके लिए आंसर हमें ढूंढना है, तो इसे हाइपोथेसिस कहते हैं, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू आंसर। अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी लॉजिकल एंड टेस्टेबल। गुड हाइपोथेसिस वही होता है जो लॉजिकल हो और टेस्टेबल भी हो। एग्जांपल, प्लांट नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। प्लांट जो है उसके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? और सनलाइट की ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए? नॉर्मल ग्रोथ के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट की। वन लाइन कंसेप्ट को समझिए, हाइपोथेसिस टेस्टेबल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। इसके बाद है डिडक्शन। हम डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट मेड फ्रॉम हाइपोथेसिस। डिडक्शन जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट है जो हाइपोथेसिस से बना होता है। इट प्रिडिक्ट्स व्हाट शुड हैपन इफ द हाइपोथेसिस करेक्ट। ये करते हैं, ये प्रिडिक्ट करते हैं कि व्हाट शुड हैपन क्या होगा इफ हाइपोथेसिस करेक्ट, अगर हाइपोथेसिस क्या निकला, करेक्ट निकला। एग्जांपल है हाइपोथेसिस, प्लांट नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। प्लांट जो है उसे ज़रूरत होती है नॉर्मल ग्रोथ के लिए किस चीज़ की? लाइट की। और डिडक्शन क्या है? इफ़ अ प्लांट इज कीप्ट विदाउट लाइट, अगर प्लांट को हम पौधों को विदाउट लाइट रखे, बगैर लाइट के रखे, इट्स ग्रोथ शुड बी इफेक्टेड, उसका ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। तो वन लाइन कंसेप्ट को समझिए, डिडक्शन प्रिडिक्ट अ रिजल्ट दैट कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली। वो प्रिडिक्ट करते हैं ऐसी रिजल्ट को दैट कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली, जो एक्सपेरिमेंटली तौर पर टेस्टेड हो। इसके बाद है स्टेप नंबर 1, हमने किसी प्रॉब्लम को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। The first step is to identify a biological problem or question that need to an answer. The problem should be clear and specific. Problem जो है clear होना चाहिए और specific खास होना चाहिए। Example, does the amount of light affect plant growth? क्या amount of light जो है वो plant growth को affect कर सकता है? One line concept को समझिए। A clear problem give the direction to the investigation. Step है hypothesis and deduction. Hypothesis propose possible explanation for the problem. हम इस प्रॉब्लम के लिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को तलाश करते हैं। इसके बाद एग्जांपल है, ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। अगर ज़्यादा लाइट जो है वो अवेलेबल हो तो उसे प्लांट ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। डिडक्शन क्या है? प्रेडिक्ट द रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस इज करेक्ट। प्रेडिक्ट करे, अगर प्रेडिक्ट करता है द रिजल्ट इफ द हाइपोथेसिस इज करेक्ट, अगर वो हाइपोथेसिस क्या हो? करेक्ट हो। एग्जांपल है, प्लांट रिसीविंग मोर लाइट विल शो बेटर ग्रोथ। अगर प्लांट रिसीविंग मोर लाइट, प्लांट जो है पौधे जो हैं ज़्यादा लाइट को रिसीव करते हैं इसलिए वो बेटर ग्रोथ शो करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट, आखिरी स्टेप क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। कंडीशन आर केयरफुली कंट्रोल्ड एंड डेटा आर कलेक्टेड। रिजल्ट क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एंड डेटा आर रिकॉर्डेड एंड एनालाइज यूजिंग टेबल, ग्राफ और चार्ट्स टेबल और ग्राफ के जरिए ये रिजल्ट क्या होता है? एनालाइज होता है। ऑब्जर्वेशन जो है और रिकॉर्डेड जो डेटा जो होता है वो इसके ज़रिए क्या होता है? एनालाइज होता है। वन लाइन कंसेप्ट को समझिए। एक्सपेरिमेंट टेस्ट हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, व्हाइल रिजल्ट प्रोवाइड एविडेंस फॉर एनालिसिस। और रिजल्ट क्या करते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं एविडेंस फॉर एनालिसिस। एनालिसिस के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? एनालिसिस। इसके बाद है कंक्लूजन, कंप्लीट बायोलॉजिकल मेथड। कंक्लूजन, आफ्टर एनालाइजिंग द रिजल्ट, अगर रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद साइंटिस्ट डिसाइड वेदर द हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय द एविडेंस। हाइपोथेसिस जो है ये सपोर्ट बाय एविडेंस को सपोर्ट करते हैं। इफ इट इज नॉट सपोर्ट, अगर वो ना सपोर्ट ना करते हो, अ न्यू हाइपोथेसिस में बी प्रपोज एंड टेस्टेड, तो नया हाइपोथेसिस को लाया जाता है, उसको प्रपोज किया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। कंप्लीट बायोलॉजिकल मेथड क्या है? पहले प्रॉब्लम को देखना, फिर ऑब्जर्वेशन करना, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर रिजल्ट और आखिर में उसका कंक्लूजन निकाल देना। रिमेंबर रखो, एक बात को याद रखो, साइंस इज बेस्ड ऑन एविडेंस। साइंस जो है वो एविडेंस की बुनियाद पर होता है, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हो जाए और लॉजिकल रीजनिंग की बुनियाद पर होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना सा काफ़ी था। खुदा हाफिज़।